सबसे पहले हम गिटहब के बारे में क्या बात कर रहे थे? कुछ याद है? मैंने क्या बताया था कि मैं गिटहब के बारे में क्या बताऊं, मुझे याद नहीं है। अच्छा, एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल लोगों को कैसे ऐड कर सकते हैं, वो बता रहा हूँ। डिस्टर्ब नहीं करना। देखो, मसला तो क्या है, ये आपके लिए ही है, वो आपके लिए करना था कि आपको हवा लगे बॉस। हाँ, जब वो कर रहे हो ना, ऐसे बीच में करेंगे ना, तो मसला हो जाएगा ना। सुबह तक सही नहीं था ना, अभी सही है। अभी क्योंकि बाहर देख रहे हो कैसी गर्मी, जैसे आप अंदर आओ तो आपको सुकून मिल रहा है, जन्नत मिल रही है कि हाँ भाई अच्छी जगह बैठा हूँ। हाँ बॉस, अब आपको कुछ और जन्नत अच्छी लगती है तो वो अलग बात है, लेकिन ये है जन्नत यार, ऐसे। अच्छा भाई, अपने किसी भी मेंबर को ऐड करने के लिए आप सिंपल सेटिंग में जाकर, बॉस रिकॉर्डिंग ओपन हो चुकी है, सेटिंग में जाके कैलिब्रेशन के अंदर जाओगे और यहाँ जाकर सबसे पहले मेरे ख्याल ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो आपने जब पासवर्ड दे दिया, फिर आपसे पूछेगा, क्योंकि इसको पता है कि भाई क्या पता कोई और बंदा आ गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड पीपल। ऐड पीपल पे क्लिक करते हुए और ऐड पीपल पे करते वक्त आपके ऑप्शन आएगा, आप यहाँ जाकर उसको ऐड कर पाओगे। उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसका गेटअप का जो नाम होगा वो लिखना पड़ेगा। जी, मैक्सिमम जितने आप चाहो ऐड कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर क्योंकि मैं जो अपना काम चला रहा हूँ, इसके अंदर मैं मल्टीपल लोग ही हैं। जैसे यहाँ पे इसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हो। और अभी आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचोगे कि भाई आपकी अपनी एक कंपनी, अब मेरे जितने भी एसएमआईटी के लोग हैं, मतलब जो भी डेवलपर हर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, पहले आप उसको ऐड करते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपल लोगों को ऐड किया होगा। ये कूल आउट है। हाँ, हाँ उनको मतलब जिसका जो काम है, अब जो फ्लड, अब अब जो फ्लटर के लोग हैं वो फ्लटर में काम कर रहे हैं। अब जैसे ये लोग हैं, यहाँ पे आप जाओगे सेटिंग के अंदर, यहाँ पे जाके कोलैबोरेशन एंड टीम। अब ये दो लोग मोहम्मद फैज खान और माज, ये इसके फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, तो ये ऐड हुए हैं। इसी तरह आपके पास जो और मतलब जितने प्रोजेक्ट होंगे, जिस पे आप जिसको ऐड करना चाहोगे इजीली ऐड कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि भाई आप कौन सा काम लेके चल रहे हो इजीली। जैसे कि अब हमारे पास, अब इसके अंदर आपके पास जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे वो आप इजीली बना कर रख लोगे। अब कुछ आपकी प्राइवेट होंगी, कुछ आपकी पब्लिक होंगी, जो रिपोजिटरीज, और इधर जाकर आप इसके अंदर भी अपनी सेटिंग के अंदर कैलिब्रेशन करा सकते हो। यहाँ पर गए और यहाँ पर जाकर आपने जो आपके मेंबर थे, जो जो लोग काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो ऐड हो रहे होंगे। तो क्योंकि आप हर बंदे को हर प्रोजेक्ट में ऐड नहीं करते, स्पेसिफिक लोग होते हैं जो जिनको आप मतलब जो बंदा इस पे काम कर रहा होगा सिंपल उसको ऐड करोगे।
जो नहीं कर रहा होगा उसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप अब ये 3 लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो आपने तीनों को ऐड किया हुआ है। जी रीड, हाँ तो ये सिर्फ सिर्फ क्योंकि क्लाइंट है, ये खुद क्लाइंट है, ये सिर्फ रीड कर सकती हैं। इनको थोड़ी ऑप्शन देना कि ये राइट करें। ये दोनों के दोनों राइटर हैं, रीड करने वाले हैं। ये वाली क्लाइंट है जो कि अलग से आपका ये प्रोजेक्ट, जैसे इसकी कैप्शन ऐप है, ये फ्लटर के ऊपर बनी हुई है ऐप, ये रही ऐप कैप्शन कोड है इसके अंदर। अब आप बोलो सर इसको रन करके दिखाओ, इसको लंबाई होगी रन करने में। तो आप गेट पुल से आप यहाँ यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो कोड को। हाँ, यहाँ पे आप जो भी रिपोजिटरी होगी ना, जैसे आपके पास कोई ये, जैसे ये रिपोजिटरी थी मेमन सोसाइटी की, तो आप यहाँ जाओगे कोड के अंदर, आपके पास ये ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, तो डाउनलोड जिप कर लोगे, इजीली आप डाउनलोड कर पाओगे। फिर आप गेट गेट पुश कर पाओगे। ये हाँ, तो उनके बाद चेंजिंग आ जाएगी। मतलब हाँ, हाँ मतलब काम हो गया, फिर आप गेट पुश कर दोगे। देखो अभी के लिए ना, स्टार्टिंग के लिए आप सिंपल क्या करोगे, ये बताऊं क्या, अब मैं इसकी कमांड जो है ना दूसरी, गेट पुल, गेट मर्ज, ये सिखाऊंगा ना, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं इसलिए बताना नहीं चाह रहा। गेट पुल होती है, गेट मर्ज होती है, गेट दो ब्रांचेस के एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाना, गेट चेकआउट होता है। ये मल्टीपल ब्रांचेस हैं। मैं बताना इसलिए नहीं चाह रहा कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, कि आप बोलोगे अबे अभी तो सीजन स्टार्ट की थी, अभी काम पर। सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ये जो है ना ब्रांचेस में काम किस तरह होगा, ये इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा। अभी स्टार्टिंग में क्या है, लास्ट लास्ट में मुश्किल से लास्ट वीक में हमने गिटअप को सेटअप किया है। अब सबको गिटअप इजीली सब समझ आया है। इस वीक में फिर से गिटअप पे करोगे, अभी भी उसमें बहुत से सवाल हैं। ऐसा नहीं कि वो 6 कमांड्स पे खत्म हो गया, उसमें भी अभी उसमें बहुत, उन 6 कमांड्स में बहुत सा काम है कि भाई गिट कमेंट के बाद क्या चीज नहीं करें तो क्या होता है, ऐड कर दिया, अनस्टैच करना है कैसे करेंगे, ये भी मैंने अभी तक नहीं बताया। इसीलिए कि भाई आपके लिए स्टार्टिंग के लिए कमांड से मुश्किल हो जाएगा, कि हर बंदा कमांड्स को गिटअप की यूज करेगा, तो उसके लिए डिफिकल्ट होगी स्टार्टिंग के लिए। सिर्फ अभी आप जेन में रखो, कोड कैसे पुश करना है। सर हमारी सुन लो यार, हम आपके लिए बोल रहे हैं। इसके बाद में बात कर लेंगे ना यार, भाई टाइम दूंगा, 3 के बाद 5 के बाद यहाँ यहाँ बैठा के जितनी बातें करनी हो कर लेना, मसला नहीं है। लेकिन अभी हमारी सुन लो यार। जी जी, सही है। अभी आप यहाँ पे जाते हो ना, यहाँ पे आपके पास जब गिट फोल्डर कनेक्ट होता है ना, जैसे अगर मैं यहाँ जाऊँ, अब मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है, ये वाला। यहाँ जाकर जो भी आपने चेंजिंग की होगी, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर टेस्ट लिख दिया और सेव किया, तो आपके पास इस रिपोजिटरी के अंदर से एंगुलर का प्रोजेक्ट, एक मिनट, ये हिट हो रहा है, ये आपका चेंजिंग आ गई। गिटअप से जाकर आप यहाँ से जाके फोल्डर को डिलीट कैसे करो, सही है। तो बॉस आप यहाँ जाओगे, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करके सबसे ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा एडिट पे, पर यूं करके आप फोल्डर डिलीट, वैसे क्योंकि मसला तो क्या, आपको डिलीट वहां से करना है, यहाँ से नहीं करना होता।
ये आपका ऑप्शन आ रहा होता है, आपने एडिट किया, यहाँ पे आपके पास डिलीट का ऑप्शन दिखा नहीं दिखा रहा। इसका आसान हल क्या है, अगर आपको, अब जैसे मुझे इस फाइल को डिलीट करना है तो मैं सबसे पहले इसको ओपन कराऊंगा उसके अंदर, अपने VS कोड के अंदर, मतलब इस कोड को पहले VS कोड के अंदर लेके आऊंगा और फिर डिलीट करूंगा। यहां से डिलीट करने का डायरेक्ट वो फोल्डर, वो पूरी गिट की रिपोजिटरी डिलीट करेगा। हाँ, तो आप यहाँ से, तो देखो यहाँ से फाइल क्यों क्यों डिलीट करोगे, जब यहाँ से डिलीट करोगे तो फोल्डर में इशू आ जाएगा, फोल्डर में फाइल पड़ी है, कल जब फोल्डर से पुश करने जाओगे तो वो एरर देगा कि भाई ऊपर वहां फाइल नहीं है, आपके पास फाइल है, ये फाइल कहाँ से आई है। तो हाँ, फिर से पुश कर दोगे तो क्या होगा कि पिछला फोल्डर हट जाएगा, नया फोल्डर ये ला जाएगा। ये आप इजीली कर सकते हो। अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए सिर्फ पुश करना देखो यार, कि पुश कैसे होता है, कमेंट कैसे होती हैं, इसकी बहुत बड़ी दुनिया है। अभी तक देखो, इसकी जो कमांड्स मैंने नहीं बताई, वो आगे जाके करेंगे। गिट ऑथ, एक ही सिस्टम पे मल्टीपल आप अकाउंट कैसे लॉगिन कर सकते हो। गिट लॉग, ये नहीं बताया। गिट रिमोट -v, ये नहीं बताया। गिट चेकआउट, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे कैसे जाना है, एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच में कैसे मर्ज करना है, ये सब एडवांस गिटअप में आता है। ये बेसिक गिटअप नहीं है, ये एडवांस गिटअप है। गिट पुल है, गिट फैच है, गिट लॉग से आपके हिस्ट्री, अब देखो बताओ, अब बता रहा हूँ, एक मिनट। जी जी, गिट गिट मैन, वो इसका मुझे नहीं पता गिट मैन के बारे में। गिट मैन का क्या काम, इसका सर्च करके बता सकता हूँ। गिट मैन की बात कर रहे हैं या किसकी? गिट मेन, मेन इसकी बात कर रहे हैं। मैनेज योर ओरिजिन, गिट पुश मैनेज योर ओरिजिन हो। देखो अब हमारे पास, जैसे मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मेरे पास, अगर मैं यहाँ जाऊँ, गेट ब्रांच चेक करूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि इस टाइम आपके पास 3 ब्रांचेस पड़ी हैं, एक एडमिन पैनल, एक यूजर साइड और एक मेन ब्रांच, जो कि यूजर की अभी ऐप वेबसाइट चल रही है। ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे कैसे कैसे जाना है, ये हमने अभी तक नहीं देखा। गेट रिमोट -v, क्या आपका रिपोजिटरी की लिंक क्या है, ये आप चेक करोगे। गेट लॉग आपको ये बताता है, ये मैंने ये मैंने पढ़ा दिया गिट लॉग। हाँ, तो इससे तो गिट लॉग के बाद इसमें से गिट पे मूव करवाना, ये कैसे सीखेंगे, ये एडवांस है बॉस। ये तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैंने अगर ये बता दिया तो फिर तो गिट, क्योंकि ये एडवांस पे गिट कमेंट हैश आईडी बन रही है, ये आईडी कैसे बन रही है, आईडी कैसे रिमूव करनी है, ये सब सीखेंगे। अभी हमारा मेन फोकस क्या है कि भाई सीएसएस को हम जो हमने कोड किया है, इसको गिटहब पे कैसे अपलोड करना है। गिट लॉग पे आपको ये पता पता चलता है कि कौन सा इसका ऑथर है और किसका जो जीमेल है उसने कब क्या कोड पुश किया था और कितने बजे पुश किया था। अब सब हिस्ट्री इसके अंदर मेंटेन हो रही होती है। सही है भाई। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा मैंने आपको अभी बताया कि गेट ब्रांच है, इस पे आपको आता है कि आपकी कितनी ब्रांचेस हैं। अगर मुझे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाना होता है, गेट चेकआउट और आपकी मास्टर, अब ये क्या होगा, मास्टर के ऊपर चेकआउट कर जाएगा। अब आपकी ब्रांच कौन सी आ जाएगी, जब आपने चेक की, अभी भी आपके यही आ रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई मुझे कुछ लोकल फाइलें मिल रही हैं। लोकल फाइलों से मुराद किसको, यहाँ पे ये चेंजिंग मिल रही है। इसने बोला भाई ये देखो, आपने ये कुछ कोड लिखा हुआ है और ये कमेंट किया हुआ है, पहले उसको पुश करो। मैंने कहा अच्छा भाई अपडेट कर दो। अब मैंने कहा अब कोशिश करो
अपलोड करने की, गिट ब्रांच। अब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाने के लिए गेट चेकआउट, मास्टर आ गया। अब ये मुझे मास्टर पे जाने देगा और आपको वीएस कोड खुद बताता है कि मैं किस ब्रांच पे खड़ा हूँ। ये खुद आपको यहाँ बता रहा है और ये आपको यहाँ पे जाके बताता है कि इस टाइम आपके पास कितनी ब्रांचेस हैं और आप किस ब्रांच पे खड़े हो। सही है भाई, ये सब एडवांस की चीजें हैं। अभी के लिए बॉस सब छोड़ दो, अभी के लिए टेंशन नहीं लो, ये एडवांस गिटअप है तो ये हम पढ़ेंगे। इसकी बहुत सी कमांड्स हैं। अब और मैंने क्या बताया था और क्या बताऊंगा गिटअप के बारे में, बस यही था ना, यही था। आप अपने टीम मेंबर को कैसे ऐड कर सकते हो, मैंने आपको सेटिंग से बता दिया कि किसी को भी ऐड करना है तो सेटिंग में जाकर, अब जैसे ये प्रोजेक्ट है, जो इसका ओनर होगा उसके पास सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। अब जैसे मैं इस रिपोजिटरी का ओनर नहीं हूँ, यहाँ पे आपका आ रहा है सेटिंग। अब इसके अंदर जाकर आप यहाँ पे आते हो कोलैबोरेशन, यहाँ जाकर या आपके पास जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको आप ऐड टीम या ऐड पीपल करते हो। टीम करनी है तो टीम, पीपल करना है तो पीपल। ये आप ऑर्गेनाइजेशन तब बनाते हो जब आपके पास मल्टीपल लोग काम कर रहे हो, ताकि आपके, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाओगे तो फिर आपकी मेन रिपोजिटरी पे ये कोड पुश होता रहेगा। फिर क्या होगा कि क्लाइंट को आपको अपनी मेन रिपोजिटरी की लिंक देनी पड़ेगी। आप क्लाइंट को दिखाते हो कि भाई नहीं मेरे पास अपने डेवलपर्स हैं, फिर मैं क्लाइंट को ये लिंक दिखाता हूँ, GitHub/SMIT डेवलपर 786। तो यहाँ पर जितने भी रिपोजिटरीज हैं, जो रिपोजिटरीज प्राइवेट है वो तो कोई भी नहीं देख सकता, सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जिनके पास एक्सेस होता है, और जो रिपोजिटरी पब्लिक होगी वो तो हर बंदा देख सकता है। सही है भाई। उसके बाद दूसरी होस्टिंग हम आगे जाके यूज करेंगे, फायरबेस होस्टिंग, कि फायरबेस पे किस तरह पुश होता है और फायरबेस की सर्विसेज कैसे यूज करते हैं। अभी सिर्फ हमने एक ही होस्टिंग यूज किया है जिसका नाम है गिटहब होस्टिंग, वो आपको आनी चाहिए। गिटहब होस्टिंग ट्राई की है ऐसा कोई जिसको गिटहब होस्टिंग में अभी तक मसला आ रहा है? जी बस क्या मसला आ रहा है? एंड बता रहा है और कोई? तो बस आज लास्ट भी सबमिट करनी थी जी। फाइल सही है, इसको चेक करता हूँ क्लास के बाद ना, कोई मसला होगा क्या बता। हमारी पोस्ट क्यों नहीं हो रही? तो डायरेक्ट यूं करो, मैं आपको ना फायर फायर या नेटलिफाई, हाँ कोड पुश हो रहा नहीं है, उसको देखता हूँ अभी क्लास के बाद ना बैठ के। और कोई? और सबके पास हो गया? और इस साइड सबने ट्राई कर लिया, गिटहब होस्टिंग हो गया पीछे अरे अब हम सही ट्राई किया या नहीं किया? गिटहब होस्टिंग ट्राई किया? लैपटॉप का क्या इशू हो रहा है बॉस? ऑटोबान पे जाओ ना यार, वहां पे जाके सिस्टम पड़े हैं, यूज करो यार, टाइम निकालो ना। देखो लैपटॉप का, भाई अगर मसला है किसी का तो यहाँ पे तो लैपटॉप है नहीं, सिस्टम है नहीं। ऑटोबान पर आप उनसे पूछोगे भाई मैं मेमन सोसाइटी में पढ़ता हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास सिस्टम नहीं है, मुझे जाके प्रैक्टिस करनी है, वहाँ सर शुएब होंगे, वो आपको क्लास का बताएंगे कि इस टाइम आप फ्री हो, आप आके ले सकते हो, यूज कर सकते हो। जी जी क्या बोल रहे हैं? बता बता बताएं बॉस, कोई मसला नहीं, बताएं जो भी बोल रहे हैं बताएं। अब टेंशन तो लेनी नहीं है यार, फ्रेंडली माहौल होगा, लेकिन फ्रेंडली इतना भी ना हो कि हम बहुत आगे तक पहुंच जाएं। आगे तक नहीं पहुंचना, बीच में रहना है। जी जी बताओ। हाँ अच्छा नहीं बताना चाह रहे तो चलो, लेकिन टेंशन नहीं है, लेकिन इतनी आगे तक नहीं पहुंचना भाई। जी जी
आपकी ब्रांच तो एक एक ही होगी ना। मास्टर, दोनों ने मास्टर पे कोड पुश किया, फिर हमने जीएच पेजेस की ब्रांच बनाई और काम हो गया। नहीं, ब्रांच के लिए आपको पर्सन ऐड नहीं करना, आपने सिर्फ सेटिंग में जाकर टोटल उसको एक्सेस दे देना। सही है बॉस? यार इस भाई को उठाना है। सो क्या सीन है यार? अगर भाई नहीं समझ आ रही तो भाई ऑफ करो, छोड़ो बस ये कोर्स। अच्छा भाई, तो हम वापसी चलते हैं जो हमने क्लास में अभी काम कर रहे थे। जी पूछे पूछे। अच्छा, अब यहाँ पे एंजॉय थोड़ी करने आए हैं बॉस, यहाँ तो कुछ सीखने आए हैं। पहले वो सीख लें, वही वही बहुत है। एंजॉय थोड़ी करना है यार। एंजॉय तो तब होगा जबकि साथ होगा, तब एंजॉय होगा ना। अच्छा भाई, तो हमारे पास हमने यहाँ तक कर लिया था। इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि लगता है कि हम वैसे ही बहुत लेट हैं, और आज हमने सिर्फ 3 से 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और क्लास एंड की साइड जानने वाली है। फिर पूरा वीक होगा, फिर हमारे पास कुछ प्रैक्टिस को करने के लिए नहीं होगा। तो हम, जी जी, नहीं बहुत कुछ तो है, लेकिन फिर भी यार हमें ये तो काम लाजमी करना है, इसको आगे लेके चलते हैं। फिर कुछ सवाल होगा तो उस पर बात करते हैं। अच्छा बात, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था गेट, क्या नाम है, ये पढ़ लिया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़ लिया। इसमें कोई सवाल है टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर? अंडरलाइन, लाइन थ्रो, और ये आ गया। उसके बाद तीसरा हमारे पास है लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होता है कि थोड़ा सा आपको हाइट लाइन के ऊपर से ये लिखा हुआ आता है। अब आपको फर्क ये नजर नहीं आएगा, लाइन हाइट आपने लिखी, आउटपुट में गए तो हमारे पास लाइन की जो हाइट है उसकी बात आ रही है कि बीच में स्पेस आप देख रहे हैं, पहले कम था, अभी क्या हो गया, स्पेस ज्यादा, कि ऊपर से नीचे मूव हो जाएगा। अगर यही मैं नीचे से ऊपर लेके जाना चाहता हूं तो मैं क्या लगा दूंगा, -50। तो इससे क्या होगा कि ये नीचे से ऊपर की तरफ स्पेस इसका मूव हो जाएगा। तो सिंपल, यहाँ पे आपको लाइन हाइट की बता भी रहा है कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ने यहाँ आना था, टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ आ रहा था, लेकिन जब आपने लाइन हाइट लगाई थोड़ा सा नीचे आ गया। तो नीचे मूव कराने के लिए आप लाइन हाइट लगाते हो कि ऊपर से नीचे कितना मूव होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है अगली प्रॉपर्टी, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग। यहाँ पर आप आते हो, आपने बोला लेटर स्पेसिंग 20 पिक्सल, तो ये क्या होगा, हर वर्ड के बीच में 20 पिक्सल का स्पेस लेके आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हर वर्ड के बीच में क्या हो गया, 20 पिक्सल का स्पेस लेके आ गया। उसके बाद आप आपने बोला वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग में क्या होगा कि आपके पास हर वर्ड के बाद, लेटर और वर्ड तो फर्क है ना भाई, लेटर एक लफ्ज, वर्ड जो पूरा एक लफ्ज बना है उसकी बात कर रहा है। तो हमारे पास बोला हमने 100 पिक्सल, तो हर वर्ड के बाद 100 पिक्सल का स्पेस लेके आ गया। कितना नहीं है बॉस, बताऊं कितना, ये देखें, अब ये है ना, अब बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है। अब आपके पास आपने बोला यहाँ पे जाके 0 पिक्सल, अब मैंने बोला 10 पिक्सल, तो ये वर्ड्स के बीच में स्पेस आ रहा है। जी जी, बाय डिफॉल्ट तो वो जीरो ही है ना, ये देखें, ये आपका जीरो था। बिल्कुल वर्ड्स आपस में, लेटर आपस में मिले पड़े हैं। अब मुझे बीच में स्पेस बढ़ाना है, तो बीच के स्पेस को हम क्या बोलेंगे, वर्ड स्पेसिंग। मैंने 30 पिक्सल किया, तो अब ये 30 पिक्सल का बीच में स्पेस आ जाएगा। हर वर्ड के बाद कितना कितना स्पेस आपको चाहिए, वो वर्ड स्पेसिंग आ रहा है। जितना आप लगाओगे बॉस उसके हिसाब से आएगा। अब मैंने 100 पिक्सल जब लगाया था, अब ये 100 का मकसद इतना लेके आ रहा है, वो यूं करके था तो हमें लग रहा था कि इतना इतना है, वो स्पेस कम आ रहा है, इसलिए पूरा बड़ा करोगे तो समझ आएगी कि कितना स्पेस है। सही है भाई? तो ये वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग,
लेटर स्पेसिंग के लिए क्या होता है, लेटर्स के बीच में स्पेस, वर्ड स्पेसिंग, वर्ड्स के बीच में स्पेस, और इसमें में भी आप ईएम लगा सकते हो। अगर मैं ईएम लगाऊंगा तो मतलब 1600 पिक्सल, ऐसे है ना भाई, कितने, 1600 पिक्सल। अब यहाँ पे आया तो ये बेचारा पागल हो जाएगा, ये बोलेगा वर्ड्स, हर वर्ड्स के बाद इतना इतना स्पेस दे दिया इसने, तो वर्ड्स ही नेक्स्ट लाइन पे लेके आएगा, क्योंकि हमें पता है एक पिक्सल ओ 1 EM कितने पिक्सल के बराबर है, 16, तो 100 EM कितने पिक्सल के बराबर हो गया, 1600 पिक्सल के। तो वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्यों, अब देखें आप, जब हमने इसको इसको 20 पिक्सल करते हैं, आपका कुछ यूं आ रहा है। अब मसला क्या है, ये जो वर्ड्स है ना, ये थोड़ा खराब लिख के आ रहा है। आपने बोला टेक्स्ट अलाइन, प्रॉपर्टी है इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे आपने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो टेक्स्ट आपका सेंटर के अंदर आ जाएगा। मतलब जो ऊपर वाले तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला क्यों नहीं सेंटर में आ रहा, जो लाइन फुल होगी वो तो फुल आएगी, जो वर्ड हाफ था वो सेंटर पे लेके आ गया। आ रही समझ, उसकी जगह ये यूज कर सकते टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब जैसे मुझे इसको सेंटर करना है ये वाला वर्ड्स को, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके बोला मैंने H1 ए का नहीं, ये कौन था, H1 था मेरे ख्याल में, हाँ H1, मैंने बोला टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो अब क्या होगा, ये टेक्स्ट हमारे पास सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट अलाइन के साथ जस्टिफाई। इससे क्या होता है कि लेफ्ट और राइट साइड पे स्पेस बराबर लेता है। अगर मैं ये नहीं लगा रहा था तो क्या हो रहा था, देखें मैंने ये नहीं लगाया, अब क्या है, कहीं स्पेस ज्यादा है, यहाँ पर स्पेस क्या आ रहा है ज्यादा, यहाँ थोड़ा सा कम, या तो इस सबके स्पेस को बराबर करने के लिए आप लगाते हो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। इससे क्या हुआ कि पूरा स्पेस कवर करेगा, ये एक पूरा जस्टिफाई होगा। सही है भाई। उसके बाद अगर मैंने राइट कर दिया तो अब क्या होगा, जो सेंटर था वो क्या राइट से सही होगा। अब आप देख लो लेफ्ट साइड से आगे पीछे, राइट से बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट अलाइन। तो इसलिए एक राइट हो गया, सेंटर हो गया, जस्टिफाई हो गया, और लास्ट लेफ्ट। लेफ्ट करेंगे तो अब ये लेफ्ट की साइड से बराबर होगा, राइट की साइड से आगे पीछे है। जी जी, बीच में से ऑफ करना हो। अच्छा मतलब आधा तक वहां तक शो कराना, उसके लिए अब यहाँ पे आओगे, आपने विड्थ सेट कर दी, उसकी जितनी विड्थ सेट करोगे वो फिर उसके हिसाब से आएगा। वहां पे हमारे के लिए क्या क्या होगा कि आप वहां पर स्पेस रखोगे, इस साइड मूव कराओगे तो डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स लगेगा। अब तक हमने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी। इनलाइन फ्लेक्स से क्या होगा, जो वहां पे था वो इधर आ जाएगा, जो यहाँ था वो उधर मूव हो जाएगा, रिवर्स करने के लिए। तो बॉस सामने वाले के लिए मैं ये तो बोल रहा हूँ कि अभी के लिए हमने ये लगाया हुआ है। जब आपके पास अभी हमने डिव की विड्थ सेट नहीं की, फिर क्या करना होगा, एक इस साइड पे डिव बनाऊंगा, एक उस साइड पे डिव बनाऊंगा, थोड़ा डिस्प्ले एलिमेंट फ्लैश आएंगे। अभी क्या है, अभी एक डिव है, ठीक है, एक ऊपर आएगा, दूसरा डिव उससे नीचे आएगा। हम चाहते हैं एक डिव उधर है, एक डिव इधर है, इसलिए डिस्प्ले एलिमेंट विड्थ आना पड़ेगा उस साइड पे। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी 50 नेक्स्ट क्लास में हम ये काम कर चुके हैं। ठीक है, उसके लिए डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज होती है, डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स या इनलाइन विड्थ, लॉन्ग विड्थ, इनलाइन ब्लॉक। हाँ, इससे बिल्कुल सेशन बनता है कि लेफ्ट साइड का राइट साइड का बिल्कुल। तो हमें टेक्स्ट अलाइन का पता लग गया, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ये 4 वैल्यू है, लेफ्ट, राइट, अलाइन और सेंटर और जस्टिफाई। उसके अच्छा, इसके बाद ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, वर्टिकल अलाइन
ये हमारे पास इमेज के साथ शो होती है कि आपकी इमेज कहाँ पर शो होगी। अब मैंने वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट टॉप किया तो टेक्स्ट कहाँ पे शो होगा, टॉप पे। बेस लाइन किया तो नीचे शो होगा। टेक्स्ट बॉटम किया तो टेक्स्ट बॉटम पे शो होगा। सिर्फ टेक्स्ट के लिए। इमेज के साथ टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, लेकिन इसके लिए हम पहले से HTML में काम कर चुके हैं। इमेज और टेक्स्ट को कर चुके थे ना कि एक लाइन ऊपर आए, एक लाइन बीच में आए, एक लाइन इधर आए। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हमें यही काम करना है तो हम इजीली HTML के अंदर कर पा रहे हैं कि आप इमेज के साथ टेक्स्ट, एक लाइन ऊपर आ रही थी। यार भाई को उठाना, ये एक तो बिल्कुल सामने बैठते हो मेरे कसम से, और अब मैं देख रहा हूँ कि बस एकदम सुन रहे हो, सो के सुन रहे हो। ये क्या चक्कर, क्या है? क्यों रात को सोते नहीं हो? तो फिर क्यों क्लास में क्यों नींद आती? मैं लोरी थोड़ी थोड़ी सुना रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप भाई आप लोरी सुना रहे हो, वो बच्चा सो चुका है। कोशिश करो कि नहीं सो यार, रिक्वेस्ट है मेरी तो। बस अल्लाह ही जानता है भाई, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। टेक्स्ट सिंड्रोम। सोए ना, मैं क्लास एंड कर दूंगा आज का। क्लास में या तो तुम बैठोगे या मैं बैठूंगा, एक चीज और। क्योंकि समझ नहीं आ रही यार, मतलब कोशिश करो कि चलो नींद आ रही है, एसी के आगे बैठे, कोशिश तो करो आंखें खोल के तो रखो, भले सो, आंखें खोल के सो जाओ। जी जी, कल की साउंड बताई थी ना यार, 5 पेजेस होम वाली। क्या पहले आपने आइडिया सोचना है कि क्या बनाना है। अब तक आइडिया नहीं सोचा तो फिर कैसे बनाएंगे? आइडिया सोचना है। होम तो पहले, हाँ, पहले बोल रहा था कि भाई पहले अपनी टीम में आप किसी बंदे को उठाओगे, भाई हम दोनों मिलके एक वेबसाइट पे काम करेंगे, वो सिलेक्ट किया। यही तो मसला है, ये कोई भी आ जाएगा, ये 4 साल लगेंगे। फिर हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। आप अपने साथ वो बंदा रखो जो यकीन हो कि ये कोर्स नहीं छोड़ेगा, और हम इस वेबसाइट को एट द एंड तक लेके जाएंगे। तो तो आपके लिए मसला है ना। फिर आपके बीच में कोई भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि आप अपना एक मॉडल लेके चल रहे होगे कि आपने एडमिन पैनल भी बनाना है, उसकी ऐप भी बनानी है, यूजर पैनल भी बनाना है, और उसकी वेबसाइट भी बनानी है, ताकि कल आप किसी को बाहर दिखा सको। अभी हाँ, हमें खुद नहीं पता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जाकर हालात खराब हो चुके होंगे। अकेला कर सकता है, अगर आपका आइडिया ऐसा है कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, अब अकेले करो, टीम की जरूरत ही। लेकिन टीम में क्या होता है, थोड़ा सा ना मोटिवेशन आती है यार मिलके काम करने में। इसमें क्या है कि आप एक जगह पे बैठकर जब चाय भी पियोगे ना, दो दोस्त आपस में, तो यही बातें कर रहे होगे। अबे यार उसमें मैंने हेडर लगा दिया, आज तूने ये स्लाइडर लगा देना है, आज तूने ये काम कर देना है। तो इससे क्या होगा कि दोनों मोटिवेशन के साथ चलेंगे। अब मसला है कि मोटिवेशन कहाँ से आए, दोनों दोस्त हैं। अच्छा, तो हाँ, तो इसलिए आप क्या करो, अगर कोई है ऐसा जानने वाला तो आप उसको ऐड कर लो भाई। तेरे को पहले वेबसाइट सिखाऊंगा, फिर हम मिलके काम करेंगे। जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ जाकर आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इंडेंट। क्या आपको, जी जी, टेक्स्ट टेक्स्ट इंडेंट आपने लगाया 400 पिक्सल। अब हम यहाँ से जाकर ये सब, एक तो जितने कमांड्स किए इनको कमेंट करते हैं, ताकि हमारे पास, ताकि ये चल सके। इसमें हमारे पास टेक्स्ट इंडेंट लगाया हमने, ये किसके ऊपर लगाया, पी के टैग के ऊपर। तुम्हारे पास ये जो लेफ्ट साइड से कितना स्पेस से आएगा, जैसे मैंने कहा टेक्स्ट इंडेंट ओनली 10 पिक्सल। जी जी, जहाँ जहाँ से फर्स्ट स्टार्ट होगा, इसी के लिए कि मतलब फर्स्ट में कितना स्पेस आना चाहिए। अब मैंने कहा 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल हो गया। मैंने कहा 60 पिक्सल, तो ये फर्स्ट लाइन को 60, मतलब फर्स्ट लाइन को कितना स्पेस आगे मूव करवाना है, तो आप टेक्स्ट इंडेंट यूज करते हो। बिल्कुल।
अब ये प्रॉपर्टी, हाँ हाँ बिल्कुल, अब ये प्रॉपर्टी है टैक्स इंडेंट बता रहा हूँ। यहाँ जाकर आपने बोला टैक्स माइनस इंडेंट, इसके अंदर आप अपने जितने पिक्सल उसको आगे लेके जाना है वो लगाओगे। आपने कहा मुझे 100 पिक्सल लेके जाना है, स्पेस फर्स्ट लाइन में आएगा, सिर्फ फर्स्ट लाइन में। देखो बॉस, हम बहुत लेट हैं क्योंकि अभी हमारे पास बहुत से चैप्टर हैं। अगर आप चैप्टर चेक करते हो ना, अब हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे पहुंचे हैं, चैप्टर नंबर 12 पे। इसके बाद 7 से 8 चैप्टर ही हैं। इसके बाद फिर हम, ये हमें तो लग रहा है बस ये तो, क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है, छोटा नहीं है हमारे पास। हमें 1 घंटा भी एक्स्ट्रा मिले ना, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत लंबा है। आपने फर्स्ट क्लास में देखा था कितनी ज्यादा चीजें हैं, तो वो सब कवर करते करते सैलानी क्या करेगा भाई। 1 साल होगा ना, उसके बाद ट्रेनर के ऊपर फोर्सली बोला जाता है कि भाई कोर्स एंड का, तेरा टाइम पूरा हो गया है 1 साल। तो क्या होता है, ट्रेनर भी फिर बोलता है हाँ ठीक है भाई, जो पढ़ा दिया ठीक है, जो नहीं पढ़ाया वो था ही नहीं, वो था ही नहीं, वो था ही नहीं। फिर बाद में जाकर बच्चा बेचारा मार्केट में जाता है और वो ट्रेनर और सैलानी को बोलता है कि यार इसने क्या पढ़ाया था। तो इसीलिए हमें तो 1 घंटा भी एक्स्ट्रा मिले ना, वेस्ट नहीं करना। तुम्हारा कोर्स बहुत लंबा है भाई। ग्राफिक वाला सिर्फ 6 महीने का कोर्स है। वो चाहते चाहते भी सर लोगों ये सब कुछ बनाना, वो इजीली पहुंच जाता है। फ्लटर का कोर्स बहुत इजी है। मैंने फ्लटर का लास्ट ईयर पढ़ाया, पूरे 6 महीने में सुकून से कवर हो गया। ये मुझे 4 साल हो गए ये कोर्स पढ़ाते हुए, वेब एंड मोबाइल। कभी भी साल में मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, मुझे खींच खींच के। अभी जो रेक नेटिव का बैच चल रहा है, जो मैं सलानी सरफराज वाली बैच पे जा रहा हूँ, इसको 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, अभी जाकर रेक नेटिव पे पहुंचे हैं। शुक्र है आखिरी मॉड्यूल है, लेकिन ये है कि वो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि आगे वाले बोलते हैं सिर्फ रेक पढ़ाओ। बच्चे को रेक्ट से जॉब नहीं मिलेगी। कल बच्चा ट्रेनर और सलानी को भी बोलेगा कि क्या पढ़ाया था। नेक्स्ट जेस होना चाहिए। नेक्स्ट जेस की आजकल बहुत ज्यादा मार्केटिंग है, तो नेक्स्ट जेस हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम पढ़ेंगे। जो मैंने आउटलाइन बताई थी वो सब पढ़ेंगे। आउटलाइन नहीं, मैं, आप मेरे किसी, आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स हैं। आप अगर कमेटी वाले ग्रुप में होते हो ना, तो उसके अंदर मल्टीपल हैं ग्रुप्स। आप किसी भी ग्रुप में जाके किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि जो फर्स्ट क्लास में आउटलाइन दी जाती है ना, 4 साल से यही पढ़ा रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है अगर कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होता तो ऑनलाइन क्लास होती है जूम के ऊपर, कोर्स कंप्लीट लाजमी करवाता हूँ, क्योंकि भाई हमारा एक दिन का साथ नहीं है, इंशाल्लाह हमारा लंबा साथ रहेगा। तो इसलिए ताकि आपके लिए कभी ये ना हो कि अभी उसने पढ़ाया था मार्केट में जॉब नहीं मिली। अगर आप एट द एंड तक जाओगे, जो जो मैंने पहली क्लास में बताया था सब पढ़ाऊंगा भाई। नहीं तो आप पकड़ सकते हो कि अबे ये भी पढ़ा, ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। सब पढ़ाऊंगा, आउटलाइन है ना सबके पास, तो बस मसला ही नहीं है। तो फिर क्या टेंशन है, उसको सेव करके फ्रेम के अंदर लगा लो। जिस दिन क्लास एंड होगी उस दिन लेके आओ, ये पढ़ो सर, ये नहीं पढ़ाया, पढ़ाओ भाई, कोर्स एंड नहीं करो बस। और क्या, सब पढ़ाएंगे इंशाल्लाह यार, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को मार्केट में जॉब मिले। इस तरह नहीं कि इतनी धूप में बेचारा आया 12 से 3 में और फायदा ही ना हो। ये है कि हम खुद मेहनत ना करें, वो अलग बात है। अब ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शैडो। इसके अंदर 4 वैल्यू आती है। टेक्स्ट शैडो के अंदर सबसे पहली लेफ्ट टू राइट कितना मूव होगा, सेकंड टॉप टू बॉटम कितना मूव होगा, कितने परसेंट उसको ब्लर होना है, कौन सा कलर होगा। 4 प्रॉपर्टीज होगी टेक्स्ट शैडो की। इन उसको शैडो लगानी है। हाँ, टॉप टेक्स्ट शैडो के अंदर टॉप और लेफ्ट टू राइट कितना होगा, टॉप टू बॉटम कितना होगा, कितने परसेंट उसको ब्लर करना है और कौन सा कलर करना है। अब इसको करके देखते हैं तो दो आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, ये अक्सर आप यूज कर रहे होगे जहाँ पे आप हेडिंग बना रहे होते हो जी। अब मैंने यहाँ पर आया टेक्स्ट शैडो। सबसे पहले मैंने बोला 10 पिक्सल,
105 पिक्सल, 20 पिक्सल, और यहाँ बोल दिया मैंने रेड। जी जी, यहाँ पे आया तो मेरे पास इसके अंदर इसने अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मेरे को परसेंटेज आएगा। सबसे पहले हमारे पास है, एक मिनट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, वन टेक्स्ट शेडो पिक्सल ही आएगा। किसके ऊपर लगाया हमने, H1 के ऊपर, P के ऊपर लगाया। टेक्स्ट शेडो 1 पिक्सल, तो शेडो आ रहा है, लेकिन वो शेडो आ रहा है ना, तो मेरे पास नजर नहीं आ रहा। मैंने समझा कि क्योंकि वो शेडो आ रहा है बस। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ जाकर आपने बोला लेफ्ट से राइट 100, तो क्या होगा, इस शेडो आपका लेफ्ट से राइट देख रहे हो, लेफ्ट से ये 100% आगे मूव हो गया। सही है, अब शेडो आपने रखा फर्स्ट वैल्यू लेफ्ट टू राइट, अगर राइट टू लेफ्ट करना है तो पहली वैल्यू में माइनस लगा दोगे। अब इधर आए, आपने इधर आकर माइनस 100 पिक्सल कर दिया, तो अब क्या होगा, अब ये राइट से लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा। सबसे पहले वाला होता है टेक्स्ट शेडो लेफ्ट टू राइट, प्लस में होगा तो लेफ्ट से राइट आएगा, माइनस में होगा तो जी मतलब फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस लेफ्ट होगा तो वहां से यहां आएगा। हाँ उसके बाद अब ये भी क्या, अगर लेफ्ट से राइट चाहिए तो प्लस में, राइट से लेफ्ट चाहिए तो माइनस में, ऊपर से नीचे चाहिए तो प्लस में, नीचे से ऊपर चाहिए। अब ये जो आपने लगाया है, आप इसको जितना ज्यादा इसको वो सिंपल करोगे, मैंने बोला 10 पिक्सल तो ये कुछ इस तरह करके हो जाएगा, मैंने बोला 1 पिक्सल तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे वर्ड लिखा हुआ है ऐसे वर्ड लिखा है, मतलब कि आपके टेक्स्ट के अंदर शेडो डालेगा। इस तरह आपने यहाँ पे जाके ये जो माइनस है इसको हटा दिया और इसको बोल दिया 5, और इसको आपने टॉप से बॉटम के लिए 0 पिक्सल कर दिया, तो ये क्या होगा, एग्जैक्ट वर्ड के ऊपर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कि आप यहाँ जाकर थोड़ा सा और भी इसको 5 पिक्सल कर देंगे तो ये आपका इस तरह का लगेगा। सही है भाई, क्या आपके पास शेडो अब क्या है, लेफ्ट टू राइट, पहली वैल्यू क्या थी, लेफ्ट टू, मतलब बोलने वाला मैंने ये कुछ बोला, लेफ्ट टू राइट, सेकंड वैल्यू टॉप टू बॉटम, थर्ड वैल्यू कितने परसेंट लेफ्ट करना है, कितने परसेंट लेफ्ट करना है, शो करना है, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इतना ज्यादा ब्लड करना है, छोटी वैल्यू कौन सा कलर करना है। अब जैसे आपने बोला ऊपर से थोड़ा सा नीचे चाहिए तो आपने क्या करना है, कौन सी वैल्यू बढ़ानी है, सेकंड वाली। आपने यहाँ पे आके बोला 10 पिक्सल, तो जैसे 10 पिक्सल बोला ऊपर से नीचे आ गया। अब नीचे से ऊपर लेके लेके जाना है, तो कोई मसला नहीं, माइनस लगा दो बस। अब क्या होगा कि नीचे से ऊपर की साइड। सही है भाई, तो टेक्स्ट शेडो लगाना कोई मुश्किल नहीं है, आपको ये यहाँ पे करके भी दिखा रहा है कि भाई सबसे पहले इसने 1 पिक्सल लगाया, फिर इसने 2 पिक्सल लगाया, फिर इसने माइनस में करके दिखाया, अगर सिर्फ 2 वैल्यू होगी। अब ये सब चेक कर सकते हो कि 2 वैल्यू होंगी तो क्या करेगा, एक वैल्यू होगी तो क्या करेगा। मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे आया तो आपका एग्जैक्ट वो इसी वैल्यू को 0 पिक्सल देगा, एग्जैक्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है। पहली वैल्यू लेफ्ट राइट, सेकंड टॉप टू बॉटम, तीसरी कितने परसेंट लेफ्ट करना है, चौथा कौन सा कलर होना चाहिए। अब 2 वैल्यू दी हैं तो इसका मतलब पहली होगी लेफ्ट राइट, दूसरी होगी टॉप टू बॉटम, तीसरी ब्लर नहीं, तीसरा है ही नहीं, तो फिर तीसरा आपका मेन कलर, तो ब्लर 0 पिक्सल कर देगा। सही है भाई, अब मुझे कोई भी कलर करना है वो आप इजीली यहाँ से जाकर
कर सकते हो। आपने ऑरेंज लगाया तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का टेक्स्ट लगा हुआ। अब हमें टेक्स्ट शेडो लगाना भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन के अंदर क्या होता है, आपको पहला लेटर या पहली लाइन को चेंज करने के लिए ये आपको कैसे यूज करते हैं, ये आप इस तरह करके यूज कर सकते हैं। पी का टैग फर्स्ट लेटर, आपने बोला कलर येलो कर दो, येलो ग्रीन जी। अब हमारे पास क्या करेगा, जो पहला लेटर था इसको कैपिटल कर देगा। तो आपका फर्स्ट लेटर था, फर्स्ट लेटर सिर्फ किसको कैपिटल करेगा, फर्स्ट लेटर। उसके बाद दूसरा है फर्स्ट लाइन, ये बता रहा हूँ गुड। अब क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ड की फर्स्ट लाइन को चेंज करने के लिए फर्स्ट लाइन पे हमने बोला इसका ये कलर कर देना, तो इसने क्या किया, आपने प्रॉपर्टी लगाई, उसको हम थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं 0 पिक्सल, और ताकि थोड़ा थोड़ा सा बुरा ना लगे। अब शेडो सही आ रहा है। अच्छा, अब आपने क्या बोला कि फर्स्ट वर्ड को कैपिटल करने के लिए फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन को करने के लिए फर्स्ट लाइन। यहाँ ये जो दिखा रहा है ना ये वाला, ये आप बोलते हो सूडो क्लास, ये आप बोलते हो सूडो क्लास। वो क्लास जो पहले से डिफाइन है। अब कोई बोला सर मुझे फर्स्ट लेटर पढ़ा नहीं जाता, आपने बोला सेकंड लेटर पढ़ा, वो हम नहीं कर सकते, सूडो क्लास में डिफाइन नहीं। वो हम कितना करते हैं, जावास्क्रिप्ट के जरिए। तो आईडी के जरिए मैंने टेक्स्ट को गेट करेंगे, फिर उसकी सेकंड इंडेक्स में जाओ, फिर उसको पढ़ा देंगे। सूडो क्लास में हमें दो ही देता है कि आप सूडो क्लास जब भी यूज होगी डबल कॉलन आएगा। नहीं नहीं, आपको ये वाला चेक करना है, इसके ऊपर लगा ई के ऊपर, फिर आप इसको फर्स्ट लेटर लिखोगे, इनको कैसे लगाओगे, और फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लेटर। अच्छा, इंटरनेट जो करता है इसका फर्स्ट लाइन है या फर्स्ट लेटर, मैं इतना यूज कर सकता हूँ, इनलाइन ये दोनों यूज नहीं होते, इन्हें चलेंगे क्योंकि ये नहीं आता है। सूडो क्लास को पहले सेलेक्टर लगाना चाहिए, पहले क्या चाहिए, सेलेक्टर। इनलाइन के अंदर यहाँ पर सेलेक्टर आ गया, ऐसे आ गया, बन गया। दोनों टेंशन में होना चाहिए कि इसमें एक लाइन लाइन कर दो, दोनों टेंशन में क्यों ना अभी आ नहीं आ। अच्छा देखिए, ये किसी तरह से ओके भाई, कोशिश करो मेरे को भी बाहर हो मोबाइल लेंगे, उनका मैं लेंगे मोबाइल से करेगा। फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन, दोनों के दोनों सूडो क्लास है। ये जो है वो क्लासेस जो बाय डिफॉल्ट पहले से डिफाइंड है और हमेशा से उसको यूज करते हैं। सूडो क्लासेस कभी भी इनलाइन के अंदर यूज नहीं हो सकती। हमसे कोई भी कुछ पर्सनल यूज नहीं करती, आपसे बोलो तो आंसर देंगे सूडो क्लास कभी भी इनलाइन के अंदर यूज नहीं हो सकती। क्यों कि सूडो को पहले क्या चाहिए, बोल रहा है भाई, सेलेक्टर क्या चाहिए, सेलेक्टर। ये दोनों को सूडो क्लास में सर, ये सूडो सूडो क्या बोल रहे हो, सूडो क्या होता है, सूडो वो क्लास, ये क्लास बनाई गई थी, ये क्या बनाई गई थी, क्लास। अब ऊपर जितने भी थे वहां पर क्लास खुद बना रहे थे, जहां पर भी क्लास बनाई गई, इसमें क्या है कि पी के अंदर सबसे पहले ये पी का टैग अपने आप लेता है पूरा डेटा, फिर उसमें सिर्फ फर्स्ट लेटर को लेता है और उसको एक्सटेंड करता है। ये क्या होता है, अब पी का लेटर लेगा उसमें जितना ये लाइन में आएगा। अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर मोबाइल पे होगा तो हमारे पास जब साइज छोटा हो जाएगा
जैसे मैं यहाँ पे आया, अब मेरा साइज छोटा हो गया, यहाँ जाकर इसने इसका विड्थ का, तो अब क्या है कि सिर्फ उसके बाद हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है लिंक विजिटिंग और फोकस। हम एक चीज कर लेते हैं और उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। देखें, मुझे पता है बहुत है, 1 मिनट एक साथ नहीं यार, शैडो तो एक ही है। हाँ, इसको आप इसके मल्टीपल कलर यहाँ से सिलेक्ट करा सकते हैं, लेकिन होगा कलर तो एक ही ना, ऐसा नहीं है कि एक साथ वो ना आप खुद अपना कस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, उसको मल्टीपल टैग लगा के हर टैग के ऊपर शेडो लगाना पड़ेगा। मतलब एक ही पी के अंदर ए का टैग, बी का टैग, यू का टैग, फिर तीनों पे टैग शेडो लगा देगा, फिर वो हर एक पे लगा देगा। एक टैग में ये टेक्स्ट डेकोरेशन जो उसके नीचे लाइन आ रही थी उसको खत्म करने के लिए, वो बता, हाँ पूरा भी सूट हुआ। आपने एक का लगाया, उसका अगली प्रॉपर्टी है हावर। इसमें आपने बोला इसका कलर कर देना रेड। इसका क्या मकसद, जी जी, जब कर्सर जाएगा, इसका ये मकसद है कि जैसे ही इसके ऊपर मेरा कर्सर जाएगा इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। जैसे ही आपका सिंपल कर्सर मूव हुआ तो कलर क्या हो गया, रेड। बस इसका कलर रेड कैसे हो रहा है, माउस जा रहा तो किसी वजह से जा रहा है ना यार। ए पे जाके आपने लगा दिया हावर। ए का मकसद कि आपके पास जैसे इसके ऊपर आपका माउस आएगा तो उसकी ये स्टाइलिंग कर देना। आपने लगा दिया इसका कलर रेड, बैकग्राउंड कलर आपने बोला ये कर देना। अब जैसे इसका माउस इसके ऊपर मूव होगा तो उसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा और उसका हावर कलर ये कलर हो जाएगा। तो ये इफेक्ट देने के लिए आप सुडो की एक क्लास यूज करते हो जिसका नाम है हावर। और भी है बहुत सी अभी तो, इसमें एक्टिव है, फोकस है। इनपुट पे फोकस होगा तो फिर क्या कलर होगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया। आज की क्लास में हमने फॉन्ट फैमिलीज के अंदर फॉन्ट फैमिली को दोबारा से देख लिया, टेक्स्ट अलाइन को देख लिया, फॉन्ट वेट को देख लिया, फॉन्ट स्टाइल देख लिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देख लिया, टेक्स्ट डेकोरेशन देख लिया, लाइन की हाइट थोड़ा सा आगे से स्पेस लेगा ये। उसके बाद लेटर के बीच में कितना स्पेस आएगा, लेटर स्पेसिंग देख लिया। उसके बाद वर्ड के बीच में कितना स्पेस आएगा, वर्ड स्पेसिंग देख लिया। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट पे लेके आना है, राइट पे लेके आना है, जस्टिफाई करना है या सेंटर करना है। उसका टेक्स्ट इंडेंट यूज कर लिया कि भाई टेक्स्ट पहली लाइन कितना आगे होनी चाहिए, टेक्स्ट पे शेडो किस तरह लगेगा, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जाकर हमने 3 क्लासेस देख ली, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन और तीसरी हावर। जब भी सूडो क्लास आएगी तो आपके पास यूं करके मूव होगा। अब ये दोनों क्लासेस हैं, ये इसका फंक्शन है। फंक्शन को आप डायरेक्ट यूं करके लिखते हो और क्लासेस को आप डबल कॉलर लगाया जाता है। सही है भाई? हाँ, ये नेक्स्ट क्लास आता है इंशाल्लाह। सूडो क्लासेस ये हैं, सूडो क्लासेस ही, ये सूडो के मेथड्स के साथ यूज हो रहा है और वो दोनों सूडो क्लासेस। हाँ, लेकिन फर्क क्या है, इस पे वो क्लास को ढूंढता है, इस पे पूरे के पूरे एलिमेंट को एक्सेस करता है। इसमें क्या था, देखो इसमें जितना भी टेक्स्ट होगा ना, इस पे अगर मैंने बहुत ज्यादा टेक्स्ट लगा दिया, अब क्या ये पूरे के पूरे इसको स्पेसिफिक करेगा। उसमें क्या है, सिर्फ फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लाइन, वो फर्क है क्लास का और ये फर्क है सूडो फंक्शन का। हाँ, उसमें इसमें कॉलम एक आएगा, उसमें 2 कॉलम आ रहे हैं। सूडो मेथड में एक एक कॉलम होगा, सूडो क्लास में 2 मेथड होंगे, 2 कॉलम होंगे, कॉलम। हाँ,
ग्लास के साथ। बिल्कुल मैं रख रहा हूँ एयरफोर्स। तो ये जितना भी हमने CSS का काम किया या इसका काम किया, मैं इसको गिटहब के ऊपर भी अपलोड कर देता हूँ ताकि आप इजीली गिटहब से भी उठा लें, और इसका कोड मैं उस पर भी रख देता हूँ एयरफोर्स शेयर पर। बाकी वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा।